बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 21 अगस्त 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, कल इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इसका तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा हुआ। दूसरी खबर ये है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर एक ख़तरनाक तरीन तसादुम में जाने वाले हैं और कोई बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। तीसरी खबर यह है जी, इस्लामाबाद ने क्या कमाया, क्या तहरीक इंसाफ घाटे में रही या नफ़े में, और तहरीक इंसाफ के लोगों को कम अज़ कम मेरी निगाह में अल्लाह ताला के हजूर सजदे में गिर जाना चाहिए कि उनका जो लीडर है वो नवाज शरीफ नहीं बना। अगर नवाज शरीफ बन जाता, डील कर लेता, तो फिर कई लोगों का जो इश्क है सियासत से वो ख़त्म हो जाना था और पाकिस्तान की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी थी। आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये जो मौजूदा हुकूमत है, अल्लाह ताला के कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो कौल हैं कैदियों के बारे में, उससे रूगर्दानी कर रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस्लामाबाद लेकर चलते हैं। कल इस्लामाबाद में क्या हुआ? कल इस्लामाबाद में रियासत का एतमाद टूटा है, तहरीक इंसाफ मजबूत हुई है। अगर किसी को शक हो तो आज वो तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछे तो वो सजदों में गिर कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन वो टाउट मीडिया जर्नलिस्ट, वो टाउट जो चैनल्स हैं जिनको देखता कोई नहीं, उनको डूब मरना चाहिए कि उनके पल्ले क्या रहा है। 48 घंटों में उन्होंने एक शोर मचाया, आसमान सर पे उठाया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसने पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल के सामने घुटने टेक दिए हैं और इनका अब जो है वो एक डील हो गई है। लेकिन था इमरान खान, रिज़्क़ हलाल उसने कमाया, अल्लाह ताला की रज़ा उसके साथ है, वक्त का वली है। जिस जगह पाँव रखता है अल्लाह ताला वहाँ से बेहतरी है उसको पैदा कर देता है। अब रात को देखिए, अगर वहाँ से डील की खबर आ जाती या ये एटमॉस्फेयर ना बनता, हुकूमत इस तरह का रिएक्ट ना करती, तो तहरीक इंसाफ के पल्ले क्या रह जाना था। बड़े ठंडे दिल दिमाग के बाद अगर हम तबसरा करें, तजिया करें, तो बात ये निकलती है कि अल्लाह ताला ने तहरीक इंसाफ के जो लीडर की जो बरसों की जेल है, अल्लाह ताला ने उस जेल को बर्बाद होने से बचा लिया है, उस मुशक्क़त को और उन दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया है। कैसे? अगर वो अलशफा चला जाता डायरेक्ट ही, या किसी और डील का कुछ रिजल्ट निकल आता, कोई इस किस्म की खबर बन जाती, तो तहरीक इंसाफ किधर जाती, तहरीक इंसाफ के लोग किधर जाते। हज़ारों जो लोग उसके वर्कर हैं, नौजवान हैं, उनका पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की सियासत से दिल ही टूट जाना था। और ये जो डाउट है, इन्होंने ऐसे भंगड़े डालने थे कि अल्लाह पनाह, अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। और वो जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पर गारिदा फ़ारूकी हो गई, ये जावेद चौधरी हो गया, जियो न्यूज़ हो गया, ARY हो गया, ये हसन अयूब हो गया, इस तरह के कई जो टाउट लातादाद लोग हैं, कम अज़ कम इनको डूब मरना चाहिए। इनके तमाम तबसरे वो खाक में मिल गए, अल्लाह ताला ने उनको रुसवा किया। अब रात को जो पिक्चर उज़्मा खान ने शो की है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उसने अपना जो मुकदमा पेश किया है उसके मुताबिक इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसको कोई हकूक हासिल नहीं है, न किताब है, न मुलाकात है, न खुराक है और ना ही इंसानों जैसा रवैया है। कोई शख्स बोलने को उसके साथ तैयार नहीं है। उसका कसूर क्या है? कसूर उसका यह है कि उसने स्टेटस को चैलेंज किया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने उसने हार मानने से इनकार किया है, और इससे ज़्यादा उसका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे जराइम देखें, ये जो नवाज शरीफ है, इसने मोटरवे बनाया था, ये इस्लामाबाद से लाहौर, खुदा गवाह है, आज हम 21 अगस्त को खड़े हैं, हम हर रोज़ का 58 लाख रुपया, कितना जी, 58 लाख रुपया बतौर सूद हम अदा कर रहे हैं। क्योंकि जब से ये बनी है हम इसका कर्ज नहीं अदा कर रहे। तो इस तरह 2 अरब रुपया सालाना इस किस्म के जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के लोगों को पसंद करती है। क्यों? ये उसके आगे बोलते नहीं हैं। अब इमरान खान, इसके बावजूद कि इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है, क्या कोई सोच सकता है कि इंसान फिर भी बाहिम्मत रहे, वो इंसान अपने फुली सेंस में रहे? यार, जो वो बोल रही थी उज़्मा खान, तो यकीन नहीं आ रहा था कि वो किस किस्म के इंसान के बारे में बातें कर रही है। वही खुदा है, अल्लाह ताला ने उसको वली का दर्जा दे रखा है, वो जिधर जाता है खैर ही खैर होती है, और अल्लाह ताला उसकी जो हिम्मत है मेरा ख्याल में नहीं टूटने देगा, और यहीं टूट कर गिर पड़ेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं।
یہ ایسا تصادم ہوگا جس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. کس کو؟ پاکستان کو. پاکستان میں ہم بھی شامل ہیں، آپ سننے والے بھی شامل ہیں. اور یہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ اصل میں پاکستان کی تحریک انصاف ہو گئی یا اس کی بہنیں ہو گئیں. آپ علیمہ خان، عظما خان اور نورین خان کی ایک پریس کلپ اٹھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کو، اور عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ صدر مرسی کی طرز پر اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس قتل کا الزام لگا رہے ہیں ڈائریکٹ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت پر. اب انسان خاکی ہے. یہ جو کل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ جو پہلے انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا تھا اس کو تقویت ملتی ہے کہ اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. اب جب یہ چیزیں آپ سامنے رکھتے ہیں تو تصادم تو ہونا ہے. اور تحریک انصاف کو دیکھیے، اس کو ایک نئی آکسیجن ملی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے یہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ون ون پوزیشن میں ہے. کیسے؟ تحریک انصاف کو پچھلے 3 سالوں سے کوئی ڈائریکٹ پیغام جو ہے عمران خان کی طرف سے نہیں آیا، اور جو بھی پیغام آتا تھا وہ اف اینڈ بٹ اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تو اس گرامر میں وہ پیش کیا جاتا تھا. لہٰذا آدھے سے زیادہ لوگ اس پر اعتماد بھی نہیں کرتے تھے. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب جو عظما خان ہے وہ خود جاتی ہے، اس کا بیان خود سہیل افریدی کو دیتی ہے، اور اس میں کیا کہتا ہے وہ کہ میں اب ان کو کہنا، اب ان سے مراد کن کو؟ وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز آپشن بچا ہی نہیں ہے کہ وہ اس تحریک کو تیز نہ کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے جو کسی نے اس پہ غور نہیں کیا. وہ ہیں وہ کریکٹر جو عمران خان سے جیل میں ملتے ہیں اور پھر باہر آ کر مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وہ اس میں ہے جی وہ بیرسٹر سیف. یہ ملتا ہے کل عمران خان کو. حد دیکھیے کہ اس نے عمران خان کو یہ بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے کوئی حکم پاس کر رکھا ہے، کیونکہ اس کو عمران خان کو یعنی جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس کا علم ہی کل ہوتا ہے عظما خان کی جانب سے. تو آپ خود اندازہ لگائیے، یہ جو مشال یوسف زئی جیسے لوگ سینیٹر بنے ہیں یا جتنے جو تحریکیں ہیں اس کو کال آف کیا گیا ہے، تو اس میں تمام کے تمام دھاندلی تھی. لہٰذا اب سہیل افریدی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جو کلیئر کٹ انسٹرکشنز آ گئی ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ون ون سچویشن. لیکن آخر میں ہم آپ کو یہ تو بتانا ضرور چاہیں گے کہ حکومت کہاں کھڑی ہے. حکومت کا کوئی حال نہیں ہے. اب دیکھیے کوئی ایسی حکومتیں ہوتی ہیں کہ وہ جب ایک قیدی کو روشنی میں دکھانا پسند نہ کریں، موبائل کی لائٹوں کے ذریعے سے اس کو ہاسپٹلز میں گزارا جا رہا ہے، اور حد دیکھیے ڈاکٹر پوچھ رہا ہے مریض سے کہ آپ کو کون سی دوائی دی جا رہی ہے، آپ کی آنکھ میں کون سے ڈراپس دیے جا رہے ہیں. کوئی جو پیشنٹ ہے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. تو یہ ہیں پاکستان کے وہ حالات. اینڈ پہ ایک اور چیز ذرا دیکھیے جس کی طرف ہم آپ کو بارہا اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت پہ عمران خان کی جو میڈیکل ہے آزادانہ میڈیکل بورڈ سے کبھی بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ 3 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. اگر خدا نخواستہ میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے اور اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان کی صحت کے ساتھ نیگلیجنس کیا گیا ہے یا اس کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، تو پھر کون کس کو بچائے گا؟ یہ تو آپ سوچیے ہی نا. سوچنے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا جیسے 8 فروری کے الیکشن کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی، اسی طرح عمران خان کی صحت سے متعلق سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی کوئی انڈیپینڈنٹ بورڈ بیٹھے اور وہ یہ بورڈ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر گزرے. تو یہ حالات ہیں. ایک طرف قتل ہے، دوسری طرف لیڈر ہے، چوتھی طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر پاکستان کی ریاست ہے. ہم تو صرف یہاں کھڑے ہو کر دعا ہی کر سکتے ہیں. دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے وہ حالات ہیں جو کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن وہ جو ٹاؤٹ میڈیا ہے، کم سے کم آج کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور اور پاکستان کی عوام کے سامنے وہ کم سے کم معذرت ضرور کرنی چاہیے، اپنے الفاظ کو وڈرا کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ یہ ڈیل کر جاتا تو پھر جو ہے اس ملک پر ہمیشہ کے لیے آمریت مسلط ہو جاتی، شریف خاندان مسلط ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نواز شریف نہیں بنایا، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے.
अब हम आपको लेकर चलते हैं, ये हम इस्लामी देश है, ओके जी। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है कि कैदियों के साथ हुस्न सलूक करो, ठीक है। वक्त के पैगंबर ने क्या कहा। अब जंग बदर को देखिए, जंग बदर में मेरे नबी ने हजरत अबू उजैर से हुक्म दिया कि जो भी कैदी आए हैं जंग बदर के, अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखो। तो सहाबा फरमाते हैं कि हम उनको अच्छा खाना देते, और हमारे लिए जब खाना ना बचता था तो हम खजूर जो है खुद इस्तेमाल करते थे। ये है मुसलमानों का कैदियों के बारे में हुक्म। अब इस जमीन पर दुनिया का एक अक्लमंद तरीन इंसान गुजरा है, हजरत अली अलैहिस्सलाम। जब उन पर हमला होता है, अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, वो बदनसीब बद किरदार आदमी, वो जहन्नमी, वो कमीना, तो जब उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाता है बतौर कैदी, तो मौला अली क्या कहते हैं कि इसको गाली न देना, इस पर तशद्दुद न करना, खाने पीने की तंगी न देना। और सुनिए तो सही, मेरे मौला ने क्या कहा। मेरे मौला ने कहा कि इसको जलील न करना। हाय हाय, यानी कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस कातिल की भी वो हुक्म दे रहे हैं कि किसी सूरत नीचे ना जाए, जिसने उनको शहीद करने की कोशिश उस टाइम की थी। बाद में उन्हीं जख्मों की वजह से मेरा मौला जो है अल्लाह ताला के पास चला गया। अब ये हैं वो रोशन मिसालें हैं। और ये जो हम मुसलमान हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, क्या ये जो हमारा एक्ट है हमें कुछ हुक्म देता है? लेकिन नहीं, क्योंकि ना हमारा आइन से कुछ वास्ता है, ना हमारा तालीम से कुछ वास्ता है, ना हमने मरने के बाद अल्लाह ताला के हजूर पेश होके आना है। तो ये वो पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। इसमें सरासर घाटा कहाँ जा रहा है? घाटा जा रहा है पाकिस्तान की सियासत का। याद रखिए, पाकिस्तान का फौजी जनरल इस मुल्क पर बहुत लंबी हुकूमत करने आया है। ये 2035 तक जाने वाला है। इसके जो इरादे हैं, उस इरादों में याद रखिए कोई सियासी जमात फिट नहीं आती। हम बारहा कह रहे हैं नून लीग जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लिख लें, हमारा प्रोग्राम सेव करके रख लें। तहरीक इंसाफ उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जो इंतहा का जुल्म बर्दाश्त करने पर भी वो नीचे नहीं जा रही। और एक आपको खबर दूं, उस्मा खान की तरफ से जब इमरान खान से उसकी मुलाकात होती है तो वो सबसे पहले किसके बारे में पूछते हैं? हाय, डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में। उसने कहा वो कैसी है? तो उसने कहा वो बड़ी सख्त बीमार है। इसके बाद इमरान खान अडयाला जेल में कैद जो दीगर हैं कैदी, चौधरी जाज हो गया, वो गवर्नर साहब हो गए, चीमा साहब, इसके अलावा जितने भी ढेरों हैं, उन तमाम के बारे में पूछते हैं। तो कल इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने सबको छोड़ दिया था। जब वो जा रहा था तो 7 बैरक में कैद था सैयद गौस अली शाह सिंध से, वो वजीर आला था, उसने उसको भी बताना मुनासिब नहीं समझा। और जब मियाँ साहब 10 साल के बाद वापस आ जाते हैं तो वहीं सैयद गौस अली शाह उससे पूछता है, मियाँ साहब आप हमारे साथ थे शाम तक, हमने रोटी भी इकट्ठी खाई थी, तो कम से कम आप हमें तो बता देते। तो इस बात पर ये जो मियाँ है, ये जो करप्शन का चैंपियन है, जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, अपनी बेटी को इसने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि उसने वजीर आजम बनना है। और इस 3rd डिग्री के लोग जो हैं इस मुल्क पर राज कर रहे हैं, इस वजह से सैयद गौस अली शाह से नाराज हो गया। अब अंदाजा लगाइए, इस किस्म के जो लोग हैं, सेल्फिश किस्म के लोग, वो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। वगरना यार कोई सोच सकता है कि इस मुल्क पर जरदारी जैसा आदमी राज करे? वो जरदारी जिसको खुद इन्होंने 11 साल तक जेल में रखा है। ये अलग बात है कि जेल के दौरान उसके बच्चे भी पैदा हुए हैं, हाँ सहूलतें तो देते हैं। क्या ये खबर झूठी है कि जरदारी के जो बच्चे हैं वो दौरान कैद पैदा हो जाएं? तो वो जेल तो ठीक है। इल्जाम क्या था इस मुल्क को लूटने का? क्या इल्जाम था मिस्टर 10% का? किसने लगाया? दुनिया ने लगाया। क्या लगाया? सबूत लगाए, अदालतों ने रिकॉर्ड किए। लेकिन वो शख्स इतनी लंबी और इतनी मीठी कैद काटने के बाद, पढ़े ना वो जो खबरें का चीफ एडिटर था ज़िया शाहिद, उसकी किताब पढ़ें, उसकी क्लिप अभी गूगल करें, वो बताएगा कि जब वो जरदारी को मिलने गया तो पंजाब की एक जो स्टेज एक्ट्रेस थी, नाम क्या लेना, पर्दे ही रख लेते हैं क्योंकि मेरे नबी का हुक्म है कि पर्दा रखो, वो क्या उसके साथ थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा कि उसका पूरा मुकम्मल सिस्टम जो है वो उस टाइम जेल में कायम था, जिस पे वो कह रहा था खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी। इस किस्म के लोग। और कहाँ इमरान खान, इल्जाम क्या लगाया है कि वो पैसे लेकर पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के लोगों को उसने कुछ सिखाया, पाकिस्तान की अवाम उसको नहीं मानती बगैर लीडर के और कुछ भी। और रात को आपने देखा
पिंडी के लोग सड़कों पर आतिशबाजी कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, जो बूढ़ी औरतें, खवातीन, मर्द और बच्चे जो भी हैं, सारी रात पुल के ऊपर खड़े हैं। क्यों? नीचे से इमरान खान की गाड़ी गुजरनी है। अल्लाह अकबर। फिर कहता हूं, ये जो इश्क कर बैठी है पाकिस्तान की अवाम, ये जो इश्क कर बैठी है, इस इश्क को जब टूट जाएगा तो हजूर आप कहां पे खड़े होंगे? हाय, लेकिन हमारी तारीख ये है, हमने कुछ भी नहीं सीखा, खुदा गवाह है, हमने कुछ नहीं सीखा। ये मशरकी पाकिस्तान है, क्या हुआ? बंगाली को हमसे कम पाकिस्तानी थे? खुदा की कसम, हम तो उनके पांव के बराबर भी नहीं है। जो बंगाली पाकिस्तान से इश्क करते थे, करारदाद पाकिस्तान पढ़ने वाला मौलवी फजल हक बंगाली था। हमने तो अभी वजारत उज़्मा देखी है, वो पाकिस्तान बनने से पहले बंगाल का वजीर आला था। यार, जिसका जो एसोसिएट हो, जिसका शागिर्द हो वो जवाहरलाल नेहरू हो, हमने उसको भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया। तो ये है इस मुल्क की हालत। लेकिन हम क्या करें, हमारे नसीब में ही ऐसा ही गंद है और हमने इसी गंद को लेकर आगे बढ़ना है। आगे दूसरी बात है कि पाकिस्तान हमारे हाथ में क्या होता है आगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तू देख तो सही तेरे इस पाकिस्तान में जो आपने हमें नेमत दी थी। कब दी थी? जब 27वीं रमजान थी, जब लैलतुल कदर की रात थी। ऐ मेरे अल्लाह, इस मुल्क की बेटियों ने अपनी इज्जत की कुर्बानी दी, इस मुल्क के नौजवानों ने अपना खून दिया, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह, आज उसकी हालत देख। जो चोर उचक्के हैं उनके सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, जिससे लोग प्यार करते हैं उसको इतना टॉर्चर किया जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, जो भी इस कौम को जोड़ने की कोशिश करता है वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। ऐ मेरे अल्लाह, तो फिर तू हमारी मदद को आ मेरे अल्लाह, हमारी मदद को आ। हम बेबस हैं, हम क्या करें? हम तो यहाँ पर बोलते हैं तो 1000 दफा सोचना पड़ता है। ऐ अल्लाह, हम आपके सामने बोलते हैं, नीचे अगर 400 कमेंट्स आता है तो 4 का 400 कहता है कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ऐ मेरे अल्लाह, हम कितने जालिम दौर में गुजर गए हैं। तो मेरा अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कोई मददगार नहीं है। तू मेरा अल्लाह हमें हिम्मत दे, हमारे मुल्क को अमन व सुकून दे, हमें को नेक साले हुक्मरान अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तू हुक्मरान अता कर सकता है, तेरे खजाने में किस चीज़ की कमी है? ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, उनके नेक रिश्ते करवा दे मेरा अल्लाह। ऐ अल्लाह, उनके हाथ पीले कर दे, उनको नेक साल रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह, मेरे मुल्क में गरीब बच्चे हैं, उनको रिस्क दे दे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे दे। ऐ अल्लाह, 1000 घर ऐसे हैं मेरा अल्लाह जो अपने पड़ोसियों की वजह से शदीद परेशान है। ऐ अल्लाह, उन पड़ोसियों को भी हिदायत दे दे। ऐ मेरे अल्लाह, कई लोगों की दुकानदारियां नहीं चल रही, ऐ अल्लाह दुकानदारों को रेल पे अता कर दे, उनको भी अच्छा सौदा बेचने की तौफीक दे। ऐ मेरे अल्लाह, हम नाम के मुसलमान हैं लेकिन तेरे सिवा किसी को मानते नहीं है। ऐ अल्लाह, हर रोज तेरे दर पे आते हैं, 5 टाइम सजदे में जाकर तो इससे दुआएं मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तो इससे दुआ मांगते हैं तो हमारा सीना खुल जाता है, हमें फख्र महसूस होता है। ऐ अल्लाह, हम तेरा दर छोड़कर किसी और दर पर नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा तुझसे लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे नबी ने कहा है कि तेरे दर पे जो आता है तो उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ऐ मेरे अल्लाह, हम पे अपना रहम फरमा मेरा अल्लाह। अगर आपने रहम ना किया तो हम किधर जाएंगे? ऐ अल्लाह, हमारे बूढ़े वालिदैन हैं जो तेरे पास चले गए हैं, उनको जन्नत में जगह दे दे। जो पीछे हैं मेरा अल्लाह, उनको माजूरी से बचा ले, वालिदैन की दुआएं हमारे साथ शामिल कर ले। ऐ मेरे अल्लाह, अगर आपने हमें कुछ अता ना किया तो हम घाटे पाने वाले में से हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, इमरान खान को सब्र इमाम हुसैन अता फरमा, जज्बा हुसैन अता फरमा। हमारी जो मुल्क की फौज है मेरे अल्लाह, इनको भी हिदायत दे दे, इनके लिए भी हिदायत के रास्ते खोल दे। ऐ मेरे अल्लाह, उनके साथ इंसाफ कर लें, पाकिस्तान एक हो जाए मेरे अल्लाह। हम और कुछ नहीं चाहते। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।